मैं सिर्फ मेरा मकसद छत पे आके आपको दिखाने का, ये बिल्डिंग ये मिट्टी है, ये दिखाएंगे अब आपको जान। ये मिट्टी है, ये हमारे चुबारे की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से, शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों और अपनी समीना को समीना डेली लाइफ व्लॉग पर शाम को 4 बजे देख रहे हों। तो जी हो गई है प्रेयर, हो गई है वर्कआउट, हो गया है नाश्ता, ब्रेकफास्ट जानू का, तीनों काम हो गए, मेरा भी सब कुछ हो गया। फिर मैंने शावर लिया, मैं तैयार हो गई, रेडी हो गई, आ गई हूँ आज का डेली लाइफ का व्लॉग लेकर आप सबके लिए। तो जी ये देखें, ये सूट मैंने कितने दिनों बाद पहना है, उस दिन पहना था, आप सबसे शेयर किया था। इसकी शॉल बहुत प्यारी है और मुझे एम्ब्रॉयड वाली शॉल पसंद है और ये इस तरह से कुछ लग रहा है और जानू को खुश करने के लिए खुद सा पहन के दिखाया जा रहा है, क्योंकि जानू बोलते हैं चीज़ें ला के अलमारी में नहीं रखनी होती, नहीं इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है। तो जी कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज करेंगे हम 2-3 काम, 2-3 बातें, 2-3 डिस्कशंस। सबसे पहले तो हम चलते हैं छत पे। जैसा कि मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि छत पे हमारे इस तरफ पे बिल्डिंग बन रही है, उसके 2 बातें हैं, उसकी 2 बातें हैं। एक तो इस तरफ बिल्डिंग बन रही है, मैंने वो आपको दिखानी है, और दूसरा उसने हमने जो चुबारा बनाया है, ये ऊपर दिखाएं, ये हमारा चुबारा है, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हिला दिया है, इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं और इसमें कट आ गए हैं। वो जानू ने देखा तो जानू मुझे बता रहे थे, मुझे कह रहे थे तुम भी चलो, चल के अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे और टोटके दो। तो मैंने कहा चलें जी, बात करते हैं, देखते हैं, चल के खुद भी देखते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। आ जाएं मेरे साथ, आ जाएं जी सब मेरे पीछे, दिखाती हूँ। सीढ़ियाँ भी साफ करते हैं हम, ऐसा नहीं बोलना आपकी समीना नीचे फर्श रगड़ती रहती है, सीढ़ियाँ साफ करती नहीं है। वेलकम है जी आप सबका मेरी टैक्स। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। सुनो है, खाली जगहों पे जाए तो सलाम करना होता है, क्या ये सच है? हाँ, क्या ही मज़े की धूप है। तो जी मैं इधर उधर कैमरे नहीं घुमाऊंगी, हमारे हमसायों के घर हैं, हमारे अपने ही घर हैं, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ मेरा मकसद छत पे आके आपको दिखाने का, ये बिल्डिंग की जो मिट्टी की खुदाई की है क्रेन से, वो इतनी मिट्टी के ऊपर बच्चे खेलते हैं, उठा उठा के मेरे घर भी फेंकते हैं, जिससे मुझे सहन भी साफ़ करना पड़ता है। आज सुबह उठते ही आपके मोहम्मद इस्माइल ने सहन की सफाई की है। देखिए उसे ना अच्छा नहीं लगता, मिट्टी पे बार बार उसके शूज़ आते हो ना, तो वो फिर बच्चों को कहता भी कुछ नहीं है। वरना कुछ प्राइवेट इश्यूज़ हैं, जानू को थोड़ी चिढ़ आती है, बच्चे जब ऐसी चीज़ें करें ना, कम पसंद करते हैं हरकतें, बट इसने कुछ नहीं बोला। तो मैं आई हूँ छत पे आप सबको दिखाने, मेरा मकसद आप सबको दिखाना था। और ये क्रैक का भी कोई हल बताएं, इसका हम क्या करें? इस तरह से ये देखें, ये है 4 दीवारें, इसे प्लास्टर भी किया हुआ है, सीधे यहाँ से खड़े, जैसे कि ये है 4 दीवारें, ये हमारा जो है चबारा है, छत के ऊपर से हमने पर्दे के लिए दिए, ये 5 फीट के करीब है, ठीक है। और इसमें क्रैक पड़ गए हैं उस तरफ से, वो मैं चल के आपको दिखाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। पुराने पाइप पड़े हैं, उस दिन कोई मांग रहा था तो हमने यहाँ से उठा के दे दिए। अगर आप सबको चाहिए हो तो हमारे नंबर पे कमेंट कर दें, हम आपको भेज देंगे। आ जाए, ये देखिए, ये मिट्टी है, ये दिखाएंगे अब आपको जान। ये मिट्टी है, ये हमारे चुबारे के बराबर आ रही है, ये देखें। तो यहाँ पे बच्चे चढ़ के खेलते हैं, उठा उठा के हमारे घर भी फेंकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों ऐसा मत किया करो। उस दिन मैं छत पे आई थी, यहाँ खेल रहे थे मिट्टी में, और प्लीज़ इतना ऊपर ना आया करो, आप सब गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। और आप इतना शोर मचाते हो ना, पर बच्चे हैं कोई बात नहीं, खेलेंगे, पर इतनी ऊंची मिट्टी के ऊपर ना चढ़ा करें, गिरने के चांस होते हैं, चोट वोट लग सकती है। सर्दी का मौसम है, बच्चे नहीं समझते, जो गली में है सब रोक रहे होते हैं कि ना करो, पर नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हटते। ऊपर से दिसंबर की छुट्टियों का थैंक यू जिन्होंने इनको फारग कर दिया है। तो अभी इस टाइम तो नहीं है। तो जी यहाँ पे ना एक सरकारी बिल्डिंग बन रही है, जब वो बनेगी तो बताएंगे। तो अभी तो कोई शुरुआत नहीं, अभी सिर्फ इन्होंने खुदाई की है क्रेन लाके, तो मिट्टी की वो जो है उसका ढेर लगाया हुआ है, रेत और मिट्टी का बाहर से भी लेकर आए हैं। गलियाँ और बाज़ार हमारा जो है थोड़ा तंग है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, फिर भी यहाँ पे एक सरकारी बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से ये क्रैक भी आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्रैक और डिस्कस करते हैं जानू से और बताते हैं आपको। एक क्रैक तो मुझे ये दिख रहा है, ये देखिए, यही है, ये देखिए, पास करके दिखाना, नजर आ रहा है। ये देखें, ये सारा जा रहा है यहाँ तक, ये आ गया है क्रैक।
और ये इसके पिलर में भी यहाँ तक आ गया है। ये 2 दिन पहले आया है जब यहाँ पे काम चला है ना, ये अभी अभी आया है। हैवी थी तो उसने जोर जोर से यानी कि हिलाया है तो दीवारें हिली हैं, इसका मतलब है। हमारी तो बिल्डिंग नहीं है। मैं आपको उस दिन कही थी ना मेरा दिल धक धक कर रहा है, आपकी समीना का दिल धक धक करे और वो मसला क्रिएट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जाने मुझे बोले तुम ऐਵੇਂ धक धक करे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। जेंट्स की तरह मुझे टाल रहे थे, देखा ना हो गया। ये कितना हैवी नुकसान है यार, क्या करेंगे फिर, ये दोबारा दीवार बनाएंगे हम। ये बिल्कुल अलग हो गया है इसे, ये देखो। तो जी हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से काम करें, थोड़ा आहिस्ता चलाएं। इसमें बन तो बिल्डिंग रही है, वैसी भी कोई बात नहीं कि बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग तो बनेगी। बिल्डिंग भी एक अच्छी चीज़ है, जो जिस चीज़ के लिए बन रही है मकसद अच्छा है, बट फिर भी हमारा तो नुकसान कर दिया ना, अब क्या कर सकते हैं, चलें। कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आप सबसे शेयर कर रही थी। और ये भी थोड़ा सा ट्रेक है, ये देखो मोहम्मद, इस मसले को बढ़ा लो। ये देखो तुमने इग्नोर कर दिया, ये देखो यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ रुका, फिर ये यहाँ से चला और ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ से चल रहा है, ये चल के इस दीवार तक आया है, जो कि नीचे हमारी गैराज है जहाँ वॉशिंग मशीन खड़ी है, ये वो एरिया है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। और ये जिस दीवार पे मैं खड़ी हूँ, ये मैं हमारे वॉशरूम पे या बेडरूम पे खड़ी हूँ। ये जो है ये हमारा यानी कि गैराज है नीचे जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ, और यहाँ मैं वॉशरूम और बेडरूम, ये हमारा एक बेडरूम है। बेडरूम के ऊपर जो मैं खड़ी हूँ, और ये हमारा दूसरा बेडरूम है जिसके ऊपर दूसरा कमरा है। तो ये वो मसला है, ये वो इशू है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाह रही थी। अब बिल्डिंग भी बन रही है, क्रेन्स भी आ रही हैं, हैवी हैवी मशीनरीज आ रही है, वो ज़ोर ज़ोर का जब वो पत्थर ईंटें और मिट्टी फेंकते हैं तो इससे हमारी बिल्डिंग को ये नुकसान हो रहा है। तो हमारे हमसायों का पता नहीं कितना हो रहा होगा, उन बेचारों की तो जगह भी पुरानी है, पर हमारी न्यू है, दोनों के लिए ही मसला है। जिनकी पुरानी है तो जाहिर है अभी न्यू नहीं बन रही उनकी, तो हमारी न्यू बनी है तो हमारा ये मसला है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा एहतियात से काम लें, थोड़ा हल्का काम करें, इजी करें, ताकि हमारी चीज़ों का दिफा हो सके। और हम काफ़ी परेशान हैं। आज सुबह सुबह उठते ही ये खबर मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा बिल्डिंग की भी बात शेयर कर देती हूँ, आप सबसे भी शेयर कर सकती हूँ। अब हम इस मसले में क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, मोहम्मद क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। हम तो बस जी परेशान ही हो गए थे। आप परेशान हो रहे थे? नहीं, परेशान क्या होना, वैसे परेशानी तो होती है, जाहिर बात है। ये मेन एक जो उस तरफ काम चल रहा है, ये अभी और भी चलना है, चलना है। हाँ, हमारा प्लास्टर वाला घर है, हमारी ये जो भी यानी कि जोड़ है ये जाहिर हो जाता है। लोगों को घरों को जो नुकसान होगा उनका जाहिर भी नहीं होगा और नुकसान भी होगा, क्योंकि वो प्लास्टर नहीं। हाँ, बंद करा लेंगे, वो देख लेंगे, सेटअप करा लेंगे। चलें अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखाती हूँ सफाइयाँ। आपकी समीना ने पूरे 3 दिन सफाइयाँ की हैं, जाला उतारा है, फिर सारे घर में झाड़ू लगाया है, आज सुबह इन्होंने सहन में झाड़ू लगाया है, और फिर मैंने जो वार्डरोब साफ़ की है वो भी आज आपसे व्लॉग शेयर करेंगे, या आज ये व्लॉग शेयर करूँगी, कल वार्डरोब का ही, और मैंने 2 व्लॉग्स बनाए हैं। चलें आप सबसे शेयर करते हैं, चलते हैं नीचे, आ जाए मेरे पीछे। मुझे तो इस जगह पे आकर डर लग रहा है, मेरी टांगे कांप रही हैं। कितनी बड़ी ट्रेक है ये देखें, कितनी बड़ी है। मेरा तो दिल ख़राब हो गया सच्ची कसम से, अल्लाह ताला रहम करे। ये है वो गैराज और यहीं पे है वो चुबारा। ये हमारी दीवार है आखिरी, जो कि बिल्डिंग के साथ मुश्तरका है। ये वाली दीवार जिस पे मैंने हाथ रखा है, ये जिस पे मैं हाथ रख के उतर रही हूँ, ये हमारी दीवार साथ वाली बिल्डिंग के साथ मुश्तरका नहीं है। ये दीवार हमारी है, बिल्डिंग उस तरफ बन रही है। इस दीवार की हम बात कर रहे थे। और ये चुबारा है हमारा, और ये नीचे गैराज है, और जहाँ हम खड़े थे वो वॉशरूम का एरिया था। ये सब आप सबसे डिस्कशन करनी थी, आप सबको बताना था, शेयर करना था। तो हम काफ़ी परेशान हैं, तो अच्छी सी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ सफाई सहन की। ये देखें, आज मैं नहाने चली गई थी, मोहम्मद बोले ये सहन साफ़ करेंगे। इन्होंने झाड़ू से ना सिर्फ ऊपर से मिट्टी उठा दी है। बच्चे जब खेलते हैं वो उठा के मिट्टी के ना बड़े बड़े पत्थर इस तरफ फेंक देते हैं हमारे घर पे। तो फिर बच्चों को क्या कह सकते हैं, बच्चे नहीं हटेंगे ना, उन्हें हटाएंगे तो वो ज़्यादा ऐसा काम करेंगे, जाहिर सी बात है। चलें अब मैं आपको लॉन्च की सफाई दिखाती हूँ मैंने कैसे की है। ये देखो, मैं दरवाजे खोलूँ थोड़ी रोशनी आए।
सफाई की है, डस्टिंग की है, झाड़ू दिया है, जाले उतारे हैं और ये हमारा लंच जिस तरह से साफ लग रहा है। ये हमारा एरिया है डाइनिंग का जो कि खाली पड़ा है और ये मेरा किचन है जो मैंने सुबह सुबह नाश्ता बना के खाली करके साफ कर दिया है। चेयर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई थी क्योंकि रात को बता रहे थे कि मौसम अच्छा नहीं है, वेदर थोड़ा ख़राब आ रहा था। मैं चैनल पे देख रही थी तो मैंने कहा चेयर अंदर रख देती हूँ, मिट्टी हो जाएगी खामखा। और ये देखिए जी, मेरे मेडिसिन के मशवरे सुन लें आप। ये दूध मैंने लिया था तकरीबन 4,500 का पड़ा था। ये मैंने पी के सारा ख़त्म कर दिया है और अब मैं सोच रही हूँ न्यू लूँ कि ना लूँ, बट ये बहुत महंगा है। हो सकता है मैं ना लूँ, डायरेक्ट विटामिन पे आ जाऊँ। अब मैं अपने विटामिन स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। विटामिन मेरे भी महंगे हैं बट वो 3 महीने के मुझे 10,000 में पड़ते हैं, ये 4,000 में पड़ रहा था और ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म करना होता है इसको, फिर आगे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए तो ये मेरा ख़त्म हो गया है। मैं सोच रही हूँ परचेज़ करूँ ना करूँ। मेडिसिन बहुत महंगे हैं सच में, खाने पीने और शॉपिंग से जो महंगा है राशन से वो मेडिसिन है आपके। पर जी क्या करें, मजबूरी है। बीमारी पे अल्लाह ताला ही रहम करे हम सब पे। ये देखिए बरामदा, जानू बाइक कितनी है तेरी? गलीज करे। हाँ भाई कौन ले गए सब मेरा साह निकल गया, मैंने कहा चोर बाइक ले गए। तो जी ये हमारा बरामदा है। जानू तो बरामदा से आपके पास है जी? हाँ, जानू ने मिलकर किया है, किसी ने कराया होगा। आपकी समीना तो बेहोश पड़ी। मैंने कराया है, सर में भी दर्द था। मैंने किसी से करा लिया है। वो तुमने किया, ये उसने अच्छा मिलके हो गया। चलो ये भी सही है, ये जानू ने साफ कर दिया था। ये रेत का थोड़ा पड़ा है, ये यहाँ से उठाना है पर क्या करें हमें असर ही नहीं। एक मिनट, आप कहते हैं ना हमारे पास ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो ले जाओ, रेत भी दे दो। किसी को ईंटें चाहिए, पाइप चाहिए, रेत कूड़े चाहिए तो ले जाए। और ये मोहम्मद की पुरानी बाइक जो मेरा सर दुखाती है, कब लेके जाओगे मुझे बाइक पे घुमाने? यहाँ खड़ी की हुई है, इसको दुल्हन बना के रेडी किया हुआ है, देख सकते हैं आप कैसे तैयार करके नहला धुला के खड़ी की हुई है मेरे से भी पहले। आज शोर है गले में। चले ठीक है, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। हाँ तो जी किसने रिक्वेस्ट की थी हमें दिखाएं अपना टेरेस वाली बिल्डिंग। ये जी देख लें बिल्डिंग, और बिल्डिंग कैसी आप पे। बिल्डिंग वालों ने सिर्फ हमारी दीवार नहीं तोड़ी, मेरा दिल भी तोड़ा है। छोटा सा मासूम सा जो हमने इतने महंगों से घर बनाया है ना, सच में घर बनाना कंस्ट्रक्शन कराना आजकल नामुमकिन हो गया, बहुत महंगा है और एक्सपेंसिव हो गया है। इसमें छोटी सी भी चीज़ होती है ना, पहले भी हमारी फ्रंट दीवार पे दरार है तो हमने मोहम्मद ने भी देखा, वालिद साहब को भी दिखाया, सब बोले नहीं नहीं ये सिर्फ प्लास्टर में है तो इसकी खतरे की बात नहीं थी। बट वो देखिए वो ईंट के अंदर आ गई है तो हमारा थोड़ा दिल दुखी हो गया, हम थोड़ा परेशान हो गए हैं। कुछ करते हैं वो पता नहीं अब कैसे होगा क्या होगा, फिर जो भी मशहूर है वो आप सबसे तो शेयर करूंगी बताऊंगी। चलें जी अब घर के बाकी काम कर लेती हूँ, टहलना बंद कर देती हूँ। खुस्सा मैंने पहन लिया है। तो कौन कौन पंजाबी लोग हैं जो खुस्सा पहनते हैं? मार्केट में तो इन होते हैं, हर कोई पहनता है। पहले ऐसे होता था कि पंजाबी लोग ही सिर्फ खुस्सा पहनते थे, अब ऐसा नहीं है। तो अब उठ के कोई काम कर लेते हैं जो बाकी के बचत काम है। कमरा मैंने साफ कर दिया था, अब टाइम हो रहा है चाय का और हो रहा है चूल्हे की सफाई का। इनमें से कोई एक काम पकड़ते हैं, काम करते हैं, चले मेरे साथ। फिर मैं सोच रही थी चेहरे क्या भी क्लीनअप करूं, चेहरा भी खराब हो रहा था मेरा। ये देखिए खिड़की खोलती हूँ तब आपको नजर आएगा सही। नाश्ता बना के मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी। अब चाय बनने से पहले मैंने कहा मैंने इसे थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, ये खराब अच्छा नहीं लगता है। मैं तो इसी तरह कर लेती हूँ, पहले इसे कर लेती हूँ, यहाँ पे इसकी मंजाई कर लेती हूँ कोई भी विम बार लगा के, फिर उसके बाद जो है मैं इजी से इसको कपड़े से साफ कर देती हूँ। ना मैं इसे उखाड़ती हूँ, ना इधर उधर लेके जाती हूँ, ना सिंक में लेके जाती हूँ, ना मैं कुछ और करती हूँ। तो जी क्या आपका भी मूड मेरी तरह चैनल का है? सुबह सुबह उठते ही खराब हो जाता है। मेरा तो मूड सुबह सुबह खराब हो गया था। मैं जैसे ही छत पे गई तब मैंने चेंज नहीं किया हुआ था, मैं नाइट वेयर में थी। मैंने कहा चेंज करती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर छत पे जाती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ, आप सबको भी समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा कि आपकी समीना क्यों परेशान थी। तो इस पर परेशानी तो होती है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत मेहनत से बनती हैं और हमने बड़ी ही मुश्किल से बनाई हैं और अभी तक हम लोगों को अदा नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर कर दूँ। तो आप सब भी मेरी फैमिली हैं, आपने हमारे लिए दुआ करनी है। नागहानी आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारों से, बदनज़रों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें।
आपको भी मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, फुल सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल की फुल सपोर्ट करनी है और अपनी समीना को डेली शाम को 4 बजे देखना नहीं भूलना है। मिलती हूँ कल अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।